आइए तो कर लेते हैं आज हम अपनी एक्सरसाइज 3.3। मैं बनीश आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल वास्ट स्टडी पर। देख लेते हैं आज का कंसेप्ट हमारा क्या है, जो हम आज मेथड सीखेंगे। आज से पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी 3.1 3.2 तो आप पहले उसे भी एक बार देख लीजिए, गो थ्रू हो जाइए। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बार दोबारा से कंसेप्ट बता देता हूँ। हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में इक्वल्स टू 0। जो इस फॉर्म में इक्वेशन होती है उसको हम डिफरेंट मेथड से सॉल्व करते हैं। और मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि हम 4 मेथड से यहाँ पर सीखेंगे। सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, जो आपको करवा दिया है 3.1 और 2 में। उसके बाद सेकंड मेथड होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि आज हम करने जा रहे हैं। इसके बाद 2 मेथड हमारे बच जाएंगे, जो कि हो गया एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड। तो ये 2 मेथड हम बच जाएंगे। इसमें भी क्या है, जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आती है, a1 मान लेते हैं, b1 मान लेते हैं, c1 मान लेते हैं, a2x b2x b2y c2, तो इसमें भी हमारे पास 2 इक्वेशंस होती हैं। तब हमें उसमें क्या लगाना पड़ता है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन बड़ी ही बेसिक सी चीज है जो कि आपने पहले भी पढ़ी हुई है। इसमें क्या होता है कि एक वैल्यू निकाली, जैसे इस इक्वेशन में x की वैल्यू निकालें और उसको दूसरी इक्वेशन के x में भर दें। सिंपल ही बात हुई ना, x की वैल्यू निकाले दूसरी में भर दे। आइए हम क्वेश्चंस में देख लेंगे कैसे होता है, लेकिन फिर भी आपको एक बार कंसेप्ट करवाना जरूरी है। मान लीजिए हमारे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 4y इक्वल्स टू, मैं इस c को उसी तरफ डिनोट कर रहा हूं पहले ही। इस c को क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 4। तो आपके पास अगर आप x की वैल्यू कहें भी, x की वैल्यू कैसे आएगी, तो बड़ा इजी मेथड है। 4 माइनस 4y, ये y उधर उस तरफ चला गया, x इधर ही रहने देते हैं, 2 को ले आते हैं डिवाइड में। तो ये हमारे पास होगी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। तो आपके पास अगर ये x की वैल्यू आ गई और दूसरी कोई भी इक्वेशन होगी जो कि इस फॉर्म में ही होगी, तो यहाँ पर आप x को पुट कर देंगे। तो ये इस मेथड से आपका x और y दोनों आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे ही आपको क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमें पूरा सब्स्टिट्यूशन मेथड समझ आ जाएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या है, हम इसे मान लेंगे इक्वेशन 1 और ये है हमारी इक्वेशन 2। और हमने इक्वेशन 1 को अभी पुट करना है इक्वेशन 2 में। कैसे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करना है, एक चीज को दूसरी में पुट करना है। तो कैसे, x की वैल्यू यहां से हम ऑब्टेन करेंगे, x की वैल्यू को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस y को उस तरफ ले जाएंगे, 14 माइनस y, ये होगी हमारी इक्वेशन 3 मान लेते हैं। अभी पुट इक्वेशन 3 इन 2। कुछ बच्चे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती करते हैं कि वो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन से, क्योंकि हमने ड्राइव किया है x को, x की वैल्यू फर्स्ट से निकाली है, वो दोबारा से x की वैल्यू को 1 में ही पुट कर देते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका इक्वेशन बहुत गलत होगी या फिर आंसर बिल्कुल ही नहीं आएगा। तो बच्चे वहां पर थोड़ा गलती कर देते हैं, कई बार जल्दी में भी ऐसा हो जाता है। अभी इसको हम करेंगे 2 में पुट, x प्लस वाई, एक से वैल्यू निकालनी है, दूसरी में पुट कर देनी है। यहां पर मैंने अगर x की है तो आप y की भी कर सकते हैं, लेकिन हम एक बार x की करके दिखाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में y की करके दिखा देंगे। तो ये आ गया मेरे पास, x की वैल्यू है 14 माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो आगे मेरे पास माइनस माइनस प्लस हो गया, 2y आ गया इक्वल्स टू 4 आ गया। इस 14 प्लस का है, मैं उस तरफ ले जाता हूँ, माइनस का हो गया। तो मेरे पास आ गया माइनस 2y इक्वल्स टू 14, ये आ गया माइनस 10। तो यहाँ पर y की वैल्यू मेरे पास आ गई, अगर मैं देखूँ तो 5 आ गया y। तो अभी पुट y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में पुट करेंगे, इन इक्वेशन 3। x भी तो निकालना है, x में क्या है, x इक्वल्स टू 14 माइनस वाई है। तो x का आ गया मेरे पास 14 माइनस 5, x आ गया मेरे पास 9। तो लीजिए मेरे पास x भी आ गया और मेरे पास y भी आ गया। जल्दी से देख लेते हैं सेकंड पार्ट भी। सेकंड पार्ट में हमें x और y वेरिएबल को छोड़ के यहाँ पर s और t दिए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। वेरिएबल कुछ भी हो सकते हैं, u v x y अल्फा बीटा गैमा कुछ भी हो सकते हैं, बस आपको 2 वेरिएबल में इक्वेशन होगी। आप देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पर s माइनस टी इक्वल टू 3 है। मैं s की वैल्यू से किसी की वैल्यू निकालू, t की निकालू चाहे s की निकालू, तो एक ही बात है। तो यहाँ से मैं निकालता हूँ s की वैल्यू, तो 3 प्लस t आ जाएगा। तो ये इक्वेशन होगी मेरी 3। अभी मैं करूंगा पुट इक्वेशन 3 इन
कहाँ पर पुट करूँगा, 2 में। तो यहाँ पर मेरे पास है s/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। तो अगर मैं देखूँ, अगर मैं s को सीधा यहाँ पर पुट करूँ तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, तो कर देते हैं s प्लस t/3 प्लस t/2 इक्वल्स टू 6। पहले मैं इन दोनों का भी एलसीएम लूंगा। एलसीएम लेने के लिए मुझे क्या चाहिए, अगर देखा जाए 3 2 सा हो गया 6 हो गया। इस 2 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस t आ गया, और यहाँ पर प्लस और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई आ गया 3t इक्वल्स टू, यहाँ पर मेरे पास 6 ही था। अगर मैं देखूँ ये 6 इस तरफ ही जाएगा, 6 इंटू 6 36 हो गया, 3 6 बना देते हैं, 3 2 सा 6 प्लस t 2t आ गया प्लस 3t आ गया इक्वल्स टू 36। ये प्लस 5 हो गया, यहाँ पर मेरे पास 36 आ गया। 5t इक्वल्स टू 36 माइनस 6, 5t यहाँ पर आ गया मेरे पास 30, और 5 मैं कट करूँगा, t की वैल्यू आ गई 6, तो ये आ गया मेरे पास t। अगर मेरे पास t आ गया तो s निकालना तो बिल्कुल ही सिंपल है। तो यहाँ पर मैं पुट t इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन 3। इक्वेशन किस में पुट करूंगा, 3 में। मैं 3 में इसलिए पुट कर रहा हूँ कि मेरे पास s की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली थी, नहीं तो कुछ टीचर्स या कुछ बच्चे क्या कहते हैं 1 या 2 में पुट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मुझे दिख ही रहा है कि मैंने इतना सिंपल निकाल लिया है कि जस्ट एक माइनस करने से मुझे s की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है 3 प्लस t, तो यहाँ प्लस करने से यहाँ पर मैं t क्या है 3 प्लस 6 करूंगा और 9 मेरे पास आंसर आ जाएगा। मेरा s आ गया 9 और t आ गया 6। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें फिर से एक इक्वेशन गिवन है, जो कि हमने मेथड पुट करना है सब्स्टिट्यूशन से हमने फिर से इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। जल्दी से कर लेते हैं। लेट अस फाइंड, हम इसे 1 मान लेते हैं और इसे मान लेते हैं 2। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हमने इसमें से x या y किसी एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में पुट कर देनी है। तो मैं इसमें से x की वैल्यू निकालता हूँ, ये है मेरा 3x माइनस y इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पर मेरे पास 3x इक्वल्स टू 3, ये y को मैं उस तरफ ले गया प्लस y हो गया, और इस 3 को मैं नीचे ले आऊँगा डिनोमिनेटर में, ये आ गया 3। ये मेरे पास x की वैल्यू आ गई, जिसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 3। अभी मैं यहाँ पर आपको बोल सकता हूँ कि पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को 2 में पुट करेंगे। अभी हमारे पास 2 कौन सी है, ये है 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। देन मेरे पास x यहाँ पर है, तो ये पूरी x की वैल्यू मैं यहाँ पर डाल दूंगा, 9 इंटू 3 प्लस वाई अपॉन 3। यहाँ पर आ गया माइनस 3y, इसको एज इट इज लिख देते हैं इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 3 ये कट हो गया, और यहाँ पर 3 3 सा 9 प्लस ये 3 फिर से y से होगा 3y आ गया, माइनस 3y इक्वल्स टू 9 आ गया। अगर मैं देखूँ यहाँ पर दोनों कट हो जाते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास 9 इक्वल्स टू 9, जो कि मेरे पास वेरिएबल की कोई वैल्यू नहीं रही इस क्वेश्चन में, इसलिए ये मेरा नॉट डिफाइंड आएगा, या फिर ये आएगा कि हम इसे कैलकुलेट नहीं कर सकते। इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हम यहीं पर आंसर निकाल सकते हैं अगर आप चाहें, लेकिन यहाँ पर आके आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पर कोई आगे आंसर नहीं आएगा, लेकिन यहाँ पर आपको क्लियर हो गया कि ये आंसर आपका आ गया। से मेरे पास सब्स्टिट्यूशन में, जबकि आप क्वेश्चन देख ही रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन में अनदर क्वेश्चन आ गया। इसमें मेरे पास बस डिफरेंस क्या है पहले वाली इक्वेशन से, इसमें है मेरे पास पॉइंट, यहाँ पर मेरे पास पूरा पॉइंट है। तो ये इस इक्वेशन में 0.2 या फिर 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। और अब हमने 1 में से वैल्यू को निकालना है। पहले मैं आपको क्या कहूँ कि आप पॉइंट को थोड़ा सा ठीक कर लीजिए। पॉइंट को मैं इस तरह से लिख लेता हूँ 3/10y और 13/10। तो आप देखेंगे ये 10 आपका कॉमन आ गया। अगर मैं इसको यहाँ से निकाल के दोनों को कॉमन लेके यहाँ पर लिख दूँ 1/10, तो यहाँ भी ठीक है। तो यहाँ पर ये 10 से ये 10 कट गया, तो आपके पास क्या बचा अंदर 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 30। तो ये आपके पास इक्वेशन ऐसी बन जाएगी। इसी तरह से आपकी सेकंड में बन जाएगी। पहले मैं इससे वैल्यू निकालता हूँ x की, ये क्या हो गया मेरे पास 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y। x आ गया मेरे पास, मैं यहीं से ही पुट कर लेता हूँ, 2 को ले आऊँगा नीचे,
अपॉन 2 हो गया। इसकी मान लेते हैं इक्वेशन 3। अभी आप क्या मानेंगे, पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 3 को अभी मैं 2 में पुट करूंगा। इसको अगर मैं दोबारा इस तरीके से ही बनाऊं तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x। आप अगर 10 लगाना चाहें, चलो मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। 1/10 बाहर ही निकाल लेते हैं। 4x प्लस 5y इक्वल्स टू 23/10। तो ये 10 से यहाँ पर 10 कट गया था, तो मैं यहाँ पर पहले ही ख़त्म कर देता हूँ इन दोनों को। तो ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। अभी x की वैल्यू ये है, तो यहाँ पर x में मैं इसे पुट कर लेता हूँ। तो मेरे पास क्या है वैल्यू, ये वैल्यू है मेरे पास x की, ये है मेरे पास 13 माइनस 3/। आप यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर ब्रैकेट में भी आप डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। प्लस 5y इक्वल्स टू 23। अगर आप इसको यहाँ पर कट करेंगे आएगा 2। तो आगे की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 26। ये मैं इधर लिख लेता हूँ। और ये आ गया आपके पास, ये आ गया, मैं चलो ये पास में लिख लेता हूँ 26। 13 2 सा 26 माइनस 3 2 सा 6y। यहाँ पर आगे प्लस 5y है और आगे है मेरे पास 23 जो कि एज इट इज पड़ा है। तो ये प्लस और ये माइनस 26 प्लस y आ गया, प्लस माइनस माइनस साइन जो बड़ी होती है, और ये माइनस y इक्वल्स टू 23। 26 यहाँ पर आएगा माइनस का, तो ये मेरे पास हो जाएगा -3। कट हो गया, y की वैल्यू आ गई 3। ये आ गया y की वैल्यू 3। और इस y की वैल्यू को अभी मैं कहाँ पर पुट करूँगा, पुट y इन इक्वेशन कहीं भी पुट कर लेते हैं। x निकाला है, इसमें 3 में पुट कर सकते हैं। पुट वैल्यू, मैं अभी इसके बाद इसको ले रहा हूं पूरे को। पुट y इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, कौन सी है भाई, ये सेकंड या फिर थर्ड में लूंगा। लीजिए थर्ड में ले लिया, तो x मेरा यहीं पर था, y की वैल्यू है मेरी 3 इंटू 3 हो जाएगा 9 यहाँ पर, तो ये हो गया 13 माइनस 9 अपॉन 2। 13 माइनस 9 की वैल्यू क्या होती है, मेरे पास होती है 4/2। कट हुआ तो मेरे पास आ गई 2। ये आ गया, x की वैल्यू मेरे पास आ गई 2 और मेरे पास y की वैल्यू है वो है 3। और मैंने x और y के लिए इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड को लगाया था। जल्दी से देख लेते हैं फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ में भी हमारे पास यहाँ पर बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर है हमारे पास रूट में वैल्यू। तो रूट में भी बहुत सिंपल हो जाता है। अगर मैं 1 से वैल्यू निकालूँ, x की रूट 2x इक्वल्स प्लस 3y इक्वल्स टू 0। 3y को मैं उस तरफ लेके जाऊंगा। ये मल्टीप्लाई कई बच्चे यहाँ पर कर देते हैं, लेकिन ये है प्लस में, यहाँ पर आएगा माइनस में। तो 0 माइनस रूट 3y आ जाएगा, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा -3y। तो यहाँ पर रूट 2 है हमारे पास। रूट 2 अगर मैं उस तरफ लेके जाऊँ, x की वैल्यू आ जाएगी -√3 अपॉन रूट 2 इक्वल टू y। कई बच्चे यहाँ पर करते हैं रूट से रूट कैंसिल, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। डिवाइड में भले ही है, लेकिन रूट 3 है, ये रूट 2 है। रूट 3 और रूट 2 अलग अलग है। रूट का यहाँ पर अपना कोई पर्सनल एग्जिस्टेंस नहीं है विदाउट रूट 3 और रूट 2। और इसको मैं मान लेता हूँ 3। ये मेरे पास सिंपली x की वैल्यू, यहाँ पर कुछ भी कट नहीं करेंगे। इसको 3 को पुट कर लेते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन 2। कई बच्चे यहाँ पर भी बहुत बड़ी गलती करते हैं, वो 3 को 1 में पुट करने लग जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपने एक इक्वेशन में से वैल्यू निकाले तो उसको दूसरी में ही पुट करना है। तो ये आ गया 3 है, x की वैल्यू है मेरे पास कुछ इतनी, -√3 अपॉन रूट 2y -8y इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास 3 3 सा 9 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3 3 सा 9, सॉरी ये हो जाएगा रूट 3 और ये 3 ही आ जाएगा। 3 3 सा रूट 9 होना था, पर मैंने रूट से पहले ही इसे 3 लिख लिया। अगर आप करना चाहें, ये -3 आ जाएगा और ये आ जाएगा अपॉन 2। यहाँ पर y प्लस, सॉरी ये है -√8y इक्वल्स टू 0। कुछ ऐसे करके आपके पास इक्वेशन आई है। तो यहाँ पर आप इसका ले लेंगे एलसीएम, 2y आ गया और -3y। इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा, 8 2 सा 16 का रूट होता है 4y इक्वल्स टू 0। ये पूरा 0 हो गया उस तरफ जाके, तो ये कुछ भी नहीं है, ये पूरा 0 हो गया। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, माइनस कितना आ जाएगा आपके पास, -7y
इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा मल्टीप्लाई होगा 0 से। y की वैल्यू ये डिवाइड में लेके जाऊंगा तो 0 ही आ जाएगी, y आ गया 0। अभी इस y को अगर मैं x में पुट करूं, मैंने x कहाँ निकाला था, ये पुट y इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन 3 में पुट करें तो यहाँ पर मेरे पास y ये है, y भी है साथ में, यहाँ पर इसको 0 यहाँ पर पुट करूँगा तो मेरा पूरा ये भी बन जाएगा 0, -3/2 इंटू 0, तो पूरा 0 बन जाएगा। वो कहावत है ना, जो 0 से टकराएगा 0 ही बन जाएगा, वो ही बात हो गई, x और y दोनों आगे 0। जल्दी से देख लेते हैं अपना 6th पार्ट। 6 में है हमारे पास, जो कि हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर मीन्स फ्रैक्शन की फॉर्म में इक्वेशन दी हुई है। फ्रैक्शन की फॉर्म में आपको कभी भी इक्वेशन हो तो आप पहले उसको सॉल्व कर लेंगे इन दी सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट क्या है, इन दोनों का आप क्या करेंगे, रैशनलाइज कर लेंगे। 3 2 सा 6 हो गया, 3 3 सा 9x, -5 2 सा 10y, माइनस इक्वल्स टू -2 है तो इसको एज इट इज रख लेंगे। 6 को उधर ले जाएं, 6 2 सा 12 हो गया, तो मैं इसको सीधा उस तरफ ले जाता हूँ, -12 आ गया। चलिए ये मेरा यहाँ पर ठीक हो गया, और यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो कितना आएगा, -12 + 10y, तो ये 9 नीचे जाएगा, तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगी कुछ ऐसे करके वैल्यू, इक्वेशन 3 हो गई। सिमिलरली पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। आप 1 में पुट मत कर देना गलती से भी कभी। तो x की वैल्यू है मेरे पास कुछ इतनी, पहले मैं इसको भी थोड़ा ठीक कर लूँ, 3 2 सा 6, तो ये आ जाएगा मेरे पास, ये 2 है, 2x + 3y, क्योंकि ऐसे ही मल्टीप्लाई होते हैं, 3 2 6, कोई कॉमन तो है नहीं, इसलिए इनका एलसीएम तो 6 ही आना था। ये 6 से ये 6 कट गया, क्योंकि ये अगर ऊपर जाके कटता तो भी एक ही बात है। लीजिए मैं यहाँ पर लाके भी कर देता हूँ, डिवाइड में था मल्टीप्लाई में जाए कट गया। तो यहाँ पर आपके पास इक्वेशन कुछ इस तरह से, 2x + 3y = 13। इस इक्वेशन में अभी मैंने ये पुट करना है, चलिए मैं इसमें पुट कर लेता हूँ। तो ये है मेरे पास 2, ये है मेरे पास 2, और x की वैल्यू है मेरे पास -12 + 10y/9। उसके बाद है मेरे पास +3y। आप देखेंगे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स बन गया है आपका इक्वेशन 13। तो यहाँ पर अगर मैं इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करूँ, -24 + 20y/9 + 3y = 30। तो यहाँ पर देखिए 9 3 सा, पहले मैं पूरे को एलसीएम 9 ले लेता हूँ, -24 + 20y + 9 3 सा 27y = 13 आ गया। 9 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर पहले मैं देख लेता हूँ, ये है मेरे y में प्लस, और ये भी दूसरा भी है प्लस में, प्लस मेरा 47y बन गया, और यहाँ पर 13 × 9 आ गया। 13 × 9 कितना होता है आपके पास, 13 9 सा 13 10 सा, अगर देखिए 130, 13 9 सा 13 कम कर देंगे 117, तो ये 24 उस तरफ चला गया। थोड़ी लंबी कैलकुलेशन जा रही है, 117 + 24, तो 7 में 4 जाएंगे तो कितना, मतलब ऐड होंगे, एडिशन हो रही है, 7 में 4 जाएंगे तो कितना 1 आ गया, 2 और ये हो गया 3 4 141 47, 7 3 सा 21 होता है, तो हमें पता चल गया कि ये 3 पे कट होगा। अब इस 3 को पुट y = 3 इन हियर इक्वेशन 3। तो यहाँ पर आप अगर पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, तो वो भी देख लेते हैं। x की वैल्यू 12 + 10 × 3/9, तो मेरे पास आ जाएगा ये आगे, अगर मैं देखूं तो x आ जाएगा 12 + 10 × 3 30 हो गया, 30 + 12 कितना हो गया, 30 + 12 42 × 9। तो ये 9 के टेबल क्या करता है, मैं चेक कर लेता हूँ। ये 3 के टेबल में 3 3 सा 9, 3 1 सा 3, और ये बचा 1 3 4 सा 12, 14/3 आ गया, ये कुछ ऐसा। x की वैल्यू आ गई 14/3, y आ गया मेरे पास 3। लेट अस चेक 1 अगेन, ये -12 है, ये -12 है, तो यहाँ पर हम बच गए दोबारा क्रॉस चेक करने से। ये हमारे पास फिर थोड़ा गलत हो गया, अगर ये माइनस है तो ये 30 हो गया, -12 + 30/9, तो ये प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा, तो ये मेरे पास 30, और ये प्लस माइनस 30 से 12 जाएंगे, अभी 12 जाएंगे तो 18, 9 2 सा 18, तो 2 ये आ गया मेरे पास 2। यहाँ पर मेरे पास x की वैल्यू आ गई 2।
क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास क्या है, सॉल्व 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11, जो कि मैंने यहाँ पर लिख लिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 एंड 2x माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच m इक्वल्स टू mx प्लस 3 फॉर विच y इक्वल्स टू mx प्लस 3। और आपको m की वैल्यू पता करनी है, जिसके लिए y और x की वैल्यू पहले आपको यहाँ से मिलेगी। और अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा कि आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से फाइंड आउट करना है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जरूरी नहीं है कि आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करें, आप इसको एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई से भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम एक्सरसाइज में आपको समझा रहे हैं, इसलिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। चलिए इक्वेशन 1 से मैं यहाँ से निकालूंगा इस बार y की वैल्यू 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 11 है, तो यहाँ से मैं y की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। 3y इक्वल्स टू 11 माइनस 2x हो गया और इसको मैं ले जाता हूँ डिवाइड में, तो ये होगी इक्वेशन 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में या 2 में पुट करेंगे, क्योंकि 1 से तो हमने ऑलरेडी डिराइव किया है, y को ऑलरेडी डिराइव किया है 1 से। तो चलिए 2 में पुट कर लेते हैं। 2x माइनस 4 इंटू 11 माइनस 2x अपॉन 3 इक्वल्स टू माइनस 24। यहाँ पर अगर ये कट ना हो तो बच्चे कई बार दिल छोड़ देते कि यहाँ पर कट नहीं हो रहा, फिर क्या हुआ, तो कैलकुलेशन थोड़ी और लंबी चली जाएगी। 4 को यहाँ पर मल्टीप्लाई 44 आ गया और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 4 2 सा 8x हो गया। और ये 3 यहाँ पर लिखेंगे ऐसे, तो ये 3 अगर यहाँ पर आएगा पूरे के नीचे आना होगा, तो ये 3 2 सा 6 हो जाएगा, ये हो गया मेरा 6x। तो यहाँ पर मेरे पास है माइनस 24। अगर मैं 3 को उस तरफ ले जाऊँ फिर 24 इंटू 3 आ गया, ऐसे ही होगा। तो ये 6 प्लस 8 तो ये आ गया 14x माइनस 44 इक्वल्स टू 24 3 सा 12, तो ये 3 2 6 और 72 आ गया इतना। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को आगे मैं 44 को उस तरफ ले जाऊंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, तो कितना आ जाएगा 14x इक्वल्स टू 72 माइनस में पड़ा है, और ये 44 यहाँ पर माइनस में था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा प्लस में, प्लस 44 आ गया। तो ये 14x इक्वल्स टू माइनस 28 आ जाएगा, दिख ही रहा है। ये 2 से 4 जाएगा 8 और 7 का 6 बच गया और 2 आ गया 2, तो 14 यहाँ पर कट हो गया, x की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस 2। तो x आ गया, पुट x इक्वल्स टू माइनस 2 इन इक्वेशन किस में पुट करेंगे, इक्वेशन 3 में पुट करते हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी x की वैल्यू y की वैल्यू यहाँ पर ली हुई है, तो ऑलरेडी यहाँ पर आसानी से हमारे पास आ जाएगा आंसर। तो ये 3 आ गया, y की आ गई मेरे पास 11 माइनस माइनस 4 2 2 सा 4 माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, और 3 आ गया, y आ गया मेरे पास 15/3, तो y की वैल्यू आ गई 5। तो ये x और y की वैल्यू आ गई। यहाँ पर मैंने क्या पता करना है, मुझे चाहिए y इक्वल्स टू mx प्लस 3, इसकी वैल्यू मैंने m की वैल्यू निकालनी है, और y मेरे पास है 5, m मुझे मालूम नहीं है, और x की वैल्यू है मेरे पास -2 प्लस 3 हो गया। ये 5 इक्वल्स टू m माइनस 2, ये 3 को मैं इस तरफ ले आता हूँ, यहाँ पर मैंने जगह नहीं छोड़ी तो इस तरफ कर लेते हैं, m -2m लिख लेते हैं। तो ये आ गया मेरे पास 2 इक्वल्स टू -2m, तो इसे कट करेंगे तो y आ गया मेरे पास -1, m की वैल्यू आ गई -1, m आ गया -1, x और y ये आ गया। आपने फाइंड आउट ही m करना था, आपको m की वैल्यू चाहिए थी, आपको मिल गई। चलिए अब हम करते हैं अपना पार्ट 3 में क्या, हम पहले क्वेश्चन देख लें। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ पर हमें मेंशन होगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने फाइंड आउट करना है। चलिए पहला पार्ट कर लेते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अभी अगर आप क्वेश्चन को देखें, 2 नंबर हैं, दोनों में डिफरेंस 26 का है। पहले देख लें, लेट फर्स्ट नंबर बी इक्वल्स टू x, और सेकंड नंबर लेट सेकंड नंबर बी इक्वल्स टू y। 2 नंबर हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, आपके पास लिखा है डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26। अगर आपको एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, सब्ट्रैक्शन है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 26 आ गया। इसका मतलब क्या है कि आपका x बड़ा होगा, x की वैल्यू ज्यादा होगी तभी तो 26 प्लस का है, अगर x छोटा होता तो 26 माइनस का आता। तो ये तो होगी आपकी इक्वेशन 1, ऐसे आपने इक्वेशन फॉर्म कर ली। दूसरा पार्ट है एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और एक नंबर दूसरे का 3 गुना है।
और एक नंबर ये है, x है मेरा पहला नंबर, और ये दूसरे का 3 गुना है। x पहले ही 3 गुना है दूसरे का, तो मैंने इक्वल टू में रखा है, तो मुझे इसे 3 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि पहला नंबर उसने कहा है फर्स्ट नंबर एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। अगर आप x को लें, x 3 गुना है इसका, तो ये आ गया मेरे पास 6 से करके इक्वेशन, तो 0 ये होगी मेरी इक्वेशन 2। तो दोनों इक्वेशन फॉर्म हो गई। x की वैल्यू यहाँ से निकालें, तो मैं x को यहाँ से यहीं पर ही ड्राइव कर लेता हूँ। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 26 प्लस y। तो इक्वेशन मान लेते हैं, इक्वेशन क्या मानेंगे, कुछ भी नहीं, x को ऐसे ही छोड़ देते हैं। x को पुट करेंगे इसमें, पुट x इक्वल्स टू 26 प्लस वाई इन इक्वेशन 2। अगर आप इसको कोई नाम देना चाहिए तो दे भी सकते थे, अदरवाइज नहीं दिया तो कोई बात नहीं, आप ऐसे ही इसे पुट कर दें। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा 26 माइनस प्लस वाई माइनस 3y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस, ये आ जाएगा 26 माइनस 2y इक्वल्स टू 0। तो आगे हम चलेंगे तो आ जाएगा 26, ये माइनस है तो उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस 2y आ गया। तो यहाँ से ये कट होगा, 13 2 सा आ गया मेरे पास, y आ गया 13, y की वैल्यू आ गई 13। अभी पुट y इक्वल्स टू 13 इन x की वैल्यू मेरे पास क्या दिया, 1 भी लिख सकते हैं, इक्वेशन 1 लिख दीजिए इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से मेरे पास x की वैल्यू थी कुछ ऐसे, x इक्वल्स टू 26 प्लस y है 13, तो ये आ गया मेरे पास 9, ये आ गया 3, 39 आ गई x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई ये। दो नंबर्स का अभी चेक कर लेते हैं, दो नंबर्स का डिफरेंस क्या है मेरे पास, मुझे दो नंबर 26 दिया, 39 माइनस 13, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा मेरे पास 26 आ जाएगा। ठीक है, मेरा आंसर बिल्कुल सही है। सेकंड पार्ट देख लेते हैं इसका ही। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो तो एक मेरे पास क्या है, मेरे पास एंगल है सप्लीमेंट्री एंगल्स। पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स देख लेते हैं क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है जब दो एंगल्स का सम आपके पास 90 आ जाए, ये होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स। अभी एक तो मेरे पास आ गया द डिफरेंस लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो लार्जर वाला एंगल है वो छोटे से 18 डिग्री ज्यादा है। तो दो सप्लीमेंट्री एंगल्स की एक इक्वेशन तो यही आ गई, x प्लस वाई इक्वल टू 90, और ये मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पास सप्लीमेंट्री एंगल दिए हैं, इक्वेशन 1 हो गई। दूसरा है मेरे पास किसी स्मॉलर लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो लार्जर वाला है, लार्जर में x मान लेता हूँ, मान लिया x, तो ये लार्जर टू सप्लीमेंट्री दोबारा पढ़ेंगे, लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर, लार्जर जो है स्मॉलर से 18 डिग्री ज्यादा है, स्मॉलर हो गया y, तो ये कितना है 18 डिग्री ज्यादा है। मैंने इक्वल लिख लिया, इक्वल में इक्वल करने पड़ेंगे, तो अगर ये पहले ही ज्यादा है तो इसको भी ज्यादा करना पड़ेगा, यही होगा। अगर मैं 90 से इसको माइनस करूं तो ये पहले से ही ज्यादा है। लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल, अगर आप इस तरीके से ना लिखना चाहें, इक्वल टू में कुछ बच्चों को नहीं समझ आता तो मैं आपको दूसरा मेथड बताता हूं। लार्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय, ये जो बड़ा है ये छोटे से कितना ज्यादा है 18 ज्यादा है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा तो ज्यादा ही है, ज्यादा कितना है y, अगर घटाएंगे इसमें से अगर y निकलेगा तो ये 18 आ जाएगा। ये दूसरा मेथड है, आप किसी भी मेथड आप समझाएं आप कर लें। क्वेश्चन 2 हो गई। तो यहाँ पर मेरे पास ये एक इक्वेशन एक 2, यहाँ पर मुझे सप्लीमेंट्री ये बोला है, सप्लीमेंट्री एंगल्स मैंने निकाल ली हैं, सब कुछ मेरा पास कंप्लीट है, दोनों इक्वेशंस आ गई हैं। अभी मैं इसको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा, x अगर मैं यहीं पर सॉल्व कर लूँ तो कर लेते हैं, x इक्वल टू 90 माइनस वाई, ये आ गई मेरे पास x की वैल्यू, तो इसको मैं पुट करूंगा यहाँ पर, तो पुट x इक्वल टू 90 माइनस वाई इन इक्वेशन 2, यहीं पर पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर है 90 माइनस वाई इक्वल टू 18, माइनस माइनस प्लस हो गया, 90 माइनस 2y इक्वल टू 18, तो ये उस तरफ जाएगा। चलिए ले चलते हैं उस तरफ भी। यहाँ पर मेरे पास क्या है 90 माइनस 2y आ गया इक्वल्स टू 18 प्लस का ही है और 19 प्लस का, तो उस तरफ जाके हो जाएगा माइनस का, माइनस 90 से अगर 10 जाएगा तो बचेगा 80 और 8 और गया तो बचा 72। आपको बड़ा साफ मैथ ये समझ आ जाना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया 3 2 6 और ये 36 आ गया, y आ गया मेरे पास 36।
अभी पुट y इक्वल्स टू 36 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेना। 1 से मुझे क्या मिला था, x, ये x की वैल्यू मिली थी, x इक्वल्स टू 90 माइनस वाई। x कितना आ गया, 90 माइनस वाई है 36। x की वैल्यू आ गई 90 से 36 जाएगा, 90 से 30 जाएगा 66 और क्या 54। तो दोनों एंगल्स ये आ गए 54 और 36। अभी आपको क्या दिया था, फिर से कंडीशन चेक कर लेते हैं कि लार्ज ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल तो थे ना, तो दोनों का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। x और y का 54 और 36 का करके देख लो, 90 ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन चेक भी हो गया आपसे ही। क्वेश्चन थर्ड देख लेते हैं। ये क्वेश्चन हमने बार बार किया हुआ है पहले भी। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है। मैंने पहले ही माना लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट x, क्योंकि मुझे लास्ट लाइन में क्या दिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। मैंने लिख लिया कॉस्ट ऑफ 1 बैट x और कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y। देन मुझे क्या कह रहा है, कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स। कितने बैट खरीदता है, 7, तो 7x आ गया। और यहाँ पर इक्वेशन सीधी बना रहे हैं, 6 बॉल्स तो कितने की खरीदता है, 4 रुपीज 3800 में खरीदता है। और अगला क्या है, लेटर शी बायस 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स इन 17। 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स तो कितने में खरीदता है ये 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 1750। इक्वेशन 1 होगी, इक्वेशन 2 होगी। बस इतना सा पार्ट था आपके पास, आगे तो अपने सब्स्टिट्यूशन ही लगाना है। यहाँ से x की वैल्यू को ड्राइव करेंगे, 7x इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 यहाँ पर था तो मैं यहाँ ले आया, किसी इक्वेशन 3 मान लेते हैं। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। अभी यहाँ 3 इंटू 3800 माइनस 6y अपॉन 7 माइनस प्लस 5y, ये प्लस है आपके पास, इक्वल टू 750, कुछ इतना आ गया। तो यहाँ पर ये आपका मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि कट पूरा नहीं होता, तो इसको मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँगा और ये 7 को यहाँ पर भी, क्योंकि पूरा आ जाए। चलिए थोड़ा और देख लेते हैं। 3 थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल थोड़ा ज़्यादा बढ़ा दिया है। पिछले जब हमने बैट बॉल वाला 3.1 में क्वेश्चन किया था तो उसमें डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम था, अभी थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ गया है, कैलकुलेटिव लेवल बढ़ गया है, तो आपको थोड़ा ध्यान से करना है, बस इतना सा काम है। तो मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7 तो है ही नीचे, तो 3 को अगर मैं करूँगा 0 0 8 3 सा 24, तो यहाँ पर 2 आ गया, 3 3 सा 9 और 2 11, यहाँ पर कुछ इस तरह से आ गया, माइनस है, माइनस लग गया, 3 6 सा 18y हो गया। तो अगर मैं 7 इसके नीचे भी लेना चाहूँ 5 के, 5 7 सा 35y आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास ये बंद हो गया पूरा, इक्वल्स टू कितना है 1750, ये कुछ इतना आ गया। तो यहाँ पर मैं अगर कैलकुलेशन करूँ ये पूरा इतना आ गया, माइनस प्लस माइनस माइनस, इसको कट कर लेते हैं, 18 टू 36 होता है, तो यहाँ पर बच जाएगा 17y। तो ये पूरा उस तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 7, तो वह 17y को इधर ही रखते हैं, ये पूरा मल्टीप्लाई करके आया 7 5 सा 35, तो ये 3 7 7 सा 49, तो बचा 2 5, और ये 7 1 सा 7 बचा 12 माइनस 11400। तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 0 5, और ये 12 से 4 जाएगा 8, और ये 11 11 850 आ गया 17y। अभी कट करके देखते हैं कि 17 के टेबल में 850 पूरा कट होता है या नहीं होता। 17 5 सा, क्योंकि पीछे 17 5 कर लेते हैं, 17 इंटू 5 7 5 35, 5 1 5 85 आ रहा है, पूरा कट हो रहा है। 5 पे 75 सा 50, तो ये आ गया 50 पूरा। y की वैल्यू मेरे पास आ गई 50। तो आपके लिए क्वेश्चन हो गया आसान। तो यहाँ पर पुट y इक्वल्स टू 50 इन इक्वेशन कौन सी में पुट करेंगे, 3 में, क्योंकि 3 में हमारे पास x की वैल्यू पड़ी है। तो यहाँ पर पुट करेंगे y जो क्या 50, x इक्वल्स टू 3800 माइनस 6 मल्टीप्लाई है 50। 5 6 सा 30 होता है, मैं सीधा ही लगा लेता हूँ, 5 6 सा 30 और पीछे 0, तो ये आ गया अपॉन 7, तो ये आ जाएगा 3500 अपॉन 7 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो ये कितने हैं 7 5 सा 35, और ये 500, ये 500 आ गई मेरे पास x की वैल्यू।
तो एक बैट मेरे पास 500 का आएगा जो कि है x और दूसरी बॉल आएगी y। अगर आप इसको भी चेक करना चाहे तो मैं आपको एक और मेथड देता हूँ, दोनों में से सिंपल इक्वेशन उठा लीजिए। थोड़ी ये सिंपल लग रही है, चलिए इसमें पुट कर लेते हैं। x इंटू एक्स की वैल्यू है मेरे पास 500, तो मैं 3 इंटू 500 1500 हो गया। इन दोनों का सम इसके इक्वल आना चाहिए, 5 इंटू 50, ये है मेरे पास 50, 5 5 सा 25, 250 हो गया। ये कितना हो गया 1500 प्लस 250, तो ये आता है ना इसके इक्वल, बिल्कुल अगर 715, तो ये आपका बिल्कुल सही क्वेश्चन है, तो आपने चेक भी कर लिया। अब हम करते हैं अपना फोर्थ क्वेश्चन जो कि हमें दिया है द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्जेस टुगेदर विद द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। हमने यही मान लिया लेट द फिक्स चार्जेस बी x और लेट द चार्जेस पर किलोमीटर बी y। तो यहाँ से अब हम इक्वेशन बनाएंगे फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस 10 किलोमीटर दिए थे, चार्जेस पेड इज 105, तो हमें फिक्स चार्ज कुछ ना कुछ लगने ही है, तो वो तो x हो गया। और हमने डिस्टेंस कितना लिया 10 किलोमीटर लिया, कितना लिया 10 किलोमीटर। चार्जेस पर किलोमीटर क्या क्या मतलब है 10 इंटू वाई, मान लीजिए 2 रुपए पर किलोमीटर का होगा, तो 10 किलोमीटर का 2 से मल्टीप्लाई होगा। फिक्स चार्जेस वो उन्होंने रखे ही हुए हैं कि अगर आप टैक्सी में बैठ गए तो आपको इतना तो देना ही देना है, और उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे उसका आपको अलग से पे करना पड़ेगा। 10 इंटू वाई कर दिया मैंने, जितने पैसे होंगे। तो आपको पहले 10 किलोमीटर के देना पड़ रहा है 105, इक्वेशन 1 हो गई। उसके बाद वो कह रहा है एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्जेस पेड इज 155। एक्स तो हो गया हमारा बेसिक, और ये हो गया हमारा 15 किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता है 155। तो ये होगी हमारी दोनों इक्वेशंस। आगे भी क्वेश्चन है, आगे भी देख लेते हैं। What are the fixed charges and the charges per किलोमीटर। मैंने पहले ही ये लाइन पढ़ ली थी, लेकिन आपको यहाँ पर ये लाइन देखनी पड़ेगी कि आपने क्या निकाला है। तो आपको दिया हुआ है चार्जेस पर किलोमीटर भी निकालना है, फिक्स चार्जेस और चार्जेस पर किलोमीटर, एक्स और वाई उन्हीं को ही मानना है। हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर को हम बाद में पता करेंगे, पहले हम ऐसा कर ले फिक्स चार्जेस और ये कितना है। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1, सब्स्टिट्यूशन से ही मालूम करना है। हमने x की वैल्यू निकाल लेते हैं 105 ये था, 10y का माउस रहेगा माइनस 10y, ये इक्वेशन होगी 3। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन कहाँ पर 2 में पुट करेंगे, 1 से तो हमने ड्राइव ही की है, यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा 105 माइनस 10y, यहाँ पर पुट कर रहे हैं, और प्लस 15y इक्वल टू 155, तो ये आ गया। तो यहाँ पर मेरे पास प्लस माइनस माइनस हो गया, 105 प्लस 5y इक्वल टू 155। अगर मैं इसको यहाँ पर ले आऊँ पहले ही, तो ये पूरा कट हो गया, ये प्लस का, तो यहाँ पर 105 यहाँ पर आए, 50 हो जाएगा, 5y इक्वल टू 50। अगर मैं देखूँ y की वैल्यू आ गई मेरे पास 10, तो y आ गया मेरे पास, y इक्वल्स टू आ गया मेरे पास 10, तो इतना ही कुछ आएगा, 5 इंटू 10 50 हो गया। तो y तो मेरे पास आ गया 10, पुट y इक्वल्स टू 10। अभी मैं कहाँ पुट करूंगा, पुट y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन कहाँ पुट करूंगा 3 में, क्योंकि 3 में ही मैंने वैल्यू निकाली थी x की। x मालूम कर लेंगे, x कितना आ जाएगा 105 माइनस 10 इंटू 10, ये 100 हो गया। x आ गया मेरे पास 105 इंटू 100, और ये आ गया 5। x की वैल्यू आ गई 5x, क्या है मेरे पास फिक्स चार्ज है, 5 रुपीज़ तो मेरे लगेंगे, और मुझे पर किलोमीटर के लिए देने पड़ेंगे ₹10। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे क्या पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर फिक्स चार्जेस कितने हैं, तो x ही है, 25 किलोमीटर जाएगा और y से मल्टीप्लाई भी करेगा, तो यहाँ पर कितना आंसर आएगा, x कितना है 5, तो 25 ही है, और y है मेरे पास 10, ये हो गया 250, 5 प्लस 250, तो ये आपके पास आ जाएगा 255। तो 25 किलोमीटर के लिए उसे इतने पैसे देने ही पड़ेंगे। तो ये क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत लंबा था, लेकिन फिर भी ये इंपॉर्टेंट बनता है। तो आप इस क्वेश्चन को बहुत सारे मेथड, बहुत सारे चैप्टर्स के थ्रू कर सकते हैं। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने अभी 2, 3, 4 क्वेश्चन किए हैं, वो सभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व हो जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने थे, इसलिए आपको यही मेथड मैंने करवाया। अगर किसी और मेथड से भी करनी हो तो आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल है। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन किए हुए हैं। फ्रैक्शन बिकम्स 9.11, बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्रैक्शन में आपको इस चैप्टर में आता ही आता क्वेश्चन है, तो ये आपको बहुत अच्छे से देख लेना चाहिए यहीं पर ही। फ्रैक्शन बिकम्स 9.11, फ्रैक्शन 9.11 हो जाएगी इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमने 2 ऐड करना है। अगर मैं लास्ट लाइन देखिए इसकी, फाइंड द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में क्या होता है, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में ही तो होती है फ्रैक्शन, तो इसे कहते हैं न्यूमिनेटर, इसे कहते हैं डिनोमिनेटर, तो यही होता है। तो मैंने मान लिया न्यूमिनेटर को x और डिनोमिनेटर को y, तो ये मुझे पता ही करना था। तो मैंने अगर पहली लाइन को दोबारा बोलूं, फ्रैक्शन बिकम्स 9.11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड होगा, तो न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड होगा और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड होगा, तो आपकी फ्रैक्शन कितनी बन जाएगी, 9/11। तो ये तो आपकी एक फ्रैक्शन बन गई। सेकंड बार में आपको कह रहा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करें फिर कितना हो जाता है, अगर मैं 3 ऐड करूं x + 3 बोथ में, आपको उसने बोला है बोथ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, इट बिकम्स 5.6, ये 5.6 हो जाती है। तो इस तरह से आपकी इक्वेशन 1 आ गई और ये आ गई इक्वेशन 2। आपको इसे सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं। तो मैं इसको पहले सॉल्व करके दिखा देता हूँ। x + y, इसको क्रॉस भी कर सकते हैं आप, क्रॉस ही होगा वैसे तो, x + 2, यहाँ पर और कोई दूसरा मेथड हमें दिख नहीं रहा क्रॉस के अलावा, 11x + 11 × 2 = 22 = 9y, 9 × 2 = 18, तो ये आ गया। 11x और y को एक तरफ कर लेते हैं, 11x - 9y = 18 - 22। तो यहाँ पर आगे देखिए आप, 11x - 9y, यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो एक तो इक्वेशन आपकी ये आ गई परफेक्टली। यहाँ से अगर हम एक इक्वेशन ड्राइव करें तो वो कितनी आएगी वो भी देख लेते हैं हम। तो वो आएगी हमारे पास x, अगर मैं इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई करूँ 6 × x + 3 और इसको यहाँ पर करूँ तो 5 × y + 3, तो ये इस तरह से आ जाएगा। 6x + 3 था 18, 5y 5 3 सा 50, तो ये हो गया 6y - 5y = 15 - 18। तो ये प्लस माइनस तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर 5y आ गया = 15 - 18 - 3। तो यहाँ पर मेरे पास इक्वेशन 2 आ गई। तो मैं इसे मान लेता हूँ 3 और इसे मान लेता हूँ 4 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, या फिर मैं यहाँ से x की वैल्यू को निकाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर 3 ना मान के यहाँ पर x की वैल्यू निकालता हूँ। तो यहाँ पर मैं अभी इसमें से ही यहाँ पर x की वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ आ जाएगा 11x = -4 + 9y / 11, तो इस 11 को मैं उस तरफ ले गया, x की वैल्यू आ गई मेरे पास कुछ ऐसी, तो इसे मैं मान लेता हूँ 3। पुट इक्वेशन 3 in 4, पुट इक्वेशन 3 in 4। चलिए यहाँ पर 6 और यहाँ पर मेरे पास कुछ ऐसी वैल्यू आई है, -4 + 9y / 11 -5y = -3। तो बड़ी रोचक सी वैल्यू है मेरे पास ये, क्योंकि यहाँ पर ये तो कट नहीं हो रहा। 6 4 सा 24 + 6 9 सा 54y / 11। अगर मैं 11 को इसके नीचे भी लेना चाहूँ तो ये मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना आएगा 55। मैं यहाँ पर एक स्टेप खा जाता हूँ, लेकिन आपको अगर समझ ना आए तो आप पूरे स्टेप में ही कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, -24। इस 11 को मैं उस तरफ ले जाऊँ, चलिए मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 33 बन जाएगा उस तरफ, और ये प्लस ये माइनस आ गया y = -33। तो इस 24 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा +24। तो -y = कितना आ जाएगा, माइनस ये कितना आ जाएगा मेरे पास 33 से अगर मैं 23 निकाल तो 10 होता है, 33 से एक और निकल गया मतलब 9 रह गया। तो y की वैल्यू आ गई 9। तो मेरे पास y कितना आ गया 9। अब ये y आ गया तो y को मैं x में पुट करके देख सकता हूँ, मेरे पास x भी आ सकता है। पुट y इन x, तो यहाँ पर अगर मैं यहीं पर ही पुट करूँ, अभी आपको ये तो वैल्यू हमें मिल ही चुकी है, तो y की वैल्यू को 9 पुट करूँ, 9 9 सा 81, 81 - 4 क्या होगा, 81 - 4 / 11। 81 - 4 कितना था 77। तो ये 11 आ गया, तो आ गई y x की वैल्यू मेरे पास आ गई 7, x और y की वैल्यू ये आ गई। तो मुझे फ्रैक्शन पूछ रहा है, तो फ्रैक्शन क्या है x / y, फ्रैक्शन क्या होगी, फ्रैक्शन होगी x / y।
तो x की वैल्यू आ गई 7 जो कि मैंने यहाँ निकाली और y की वैल्यू कहाँ निकाली है, ये 9, 7/9 मेरा आंसर आ गया। और आगे भी अगर ये फ्रैक्शन कट आउट होती तो मैं इसे कर देता, लेकिन ये नहीं हो रही, तो ये आपका क्वेश्चन ठीक है। चलिए अपना लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 6th क्वेश्चन थर्ड पार्ट का। 5 years hence, आज से 5 साल बाद, अगर आपको समझ ना आए तो आगे ही पता लग जाए। द एज ऑफ जैकब विल बी लिखा है तो ये होगा 5 साल बाद। तो इसका मतलब क्या है, 5 years hence, आज से 5 साल बाद, एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अगर आप लास्ट लाइन पहले पढ़ ले तो क्या है, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। मैंने लेट करके माने लेट जैकब्स प्रेजेंट एज बी x और इसके सन की एज है y। तो 5 year बाद, 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years उनकी एजेस कितनी होगी, जैकब की एज भी 5 years ज़्यादा हो जाएगी और उसके बेटे की भी, सन की भी एज 5 years ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हो गया आपका इस तरह से क्वेश्चन। तो जैकब क्या कह रहा है, 5 years hence द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो जैकब की एज है वो 3 times हो जाएगी उसके बेटे से। तो जैकब की एज ऑलरेडी 3 times हो जाएगी, तो इसका मतलब क्या है, ये 3 times है, तो ये 3 times नहीं है, इक्वल टू में रखा है, इक्विलिब्रियम लगाना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये दोनों इक्वल आ जाएंगे। चलिए इक्वल बनाने के बाद हम इसे इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 3y + 5 3 सा 15। इसको इस तरफ लेके आएंगे y को, -3y = 15, ये प्लस है, ये इस तरफ आए माइनस, तो ये x - 3y = 10 आ गया। तो ये इसे इक्वेशन मान लेते हैं 1। अगर आप यहाँ से ही x की वैल्यू को ड्राइव करना चाहें, x = 10 + 3y, तो इसे भी आप 1 मान सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, जो भी आप करना चाहें। तो ये आ गई आपकी x की वैल्यू। सेकंड इक्वेशन क्या आ रही है वो भी देख लेते हैं। 5 years ago, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले का केस बना लेते हैं। 5 years ago दोनों की एजेस क्या होंगी, जैकब की एज क्या है, आज से 5 साल कम होगी, तो उसके बेटे की एज भी 5 साल कम ही होगी, जो सन है। 5 years ago जैकब्स एज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन। जैकब की एज 7 गुना है उसके बेटे का, कितना, 5 साल पहले। तो इसके बेटे को भी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसको भी इक्वल बनाना है। तो ये हो गया हमारा x - 5 = 7y - 5। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है, अगर आप इसको एक बार अच्छे से समझ लें, अच्छे से ड्राइव कर लें। -5 ये हो गया +5, तो यहाँ पर आ गया ये 0। क्या ये सही होगा, बिल्कुल सही है। 7 5 सा 35, यहाँ पर ये 35 आना था, तो ये 35 है माइनस का, -35 प्लस ये 30 हो गया माइनस का, x - 7y, ये होगी इक्वेशन 2। तो अभी हमें क्या करना है, हमने x की वैल्यू निकाली है 1 में, पुट, आप x ऐसे भी लिख सकते हैं, x = 10 + 3y, या फिर पुट इक्वेशन 1 × 2। तो ये हो गया, x की वैल्यू है आपके पास 10 + 3y -7y = -30। तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाएगा 10 प्लस माइनस, ये आ गया -4y = -30। इस 10 को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा -10, प्लस का था माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस, -40 आ गया, -4y पड़ा है, यहाँ से कट हो गया, ये आ गया, y की वैल्यू आ गई 10। चलिए मेरे पास y तो आ गया, लेकिन मुझे अभी चाहिए x भी चाहिए। x की यहाँ पर अगर मैं पुट करूँ, यहाँ पर ही पुट कर लें या फिर ऊपर कहीं, चलिए यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ, मुझे x की वैल्यू भी चाहिए। तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, तो x ये है, तो मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट करके दिखाता हूँ। x = 10 + 3 × ये कितना है, y है 10, ये आ गया। तो x की वैल्यू आ गई 10 + 30, तो x कितना आ गया 40। तो x किसकी एज थी, फादर की, फादर आ गया 40 ईयर्स और सन आ गया 10 ईयर्स। अगर आपको ना पता चले या फिर आपने चेक करना हो, तो आप उनकी एजेस को कैसे चेक कर सकते हैं, आपको दोबारा से क्वेश्चन देखना चाहिए। 5 years hence जैकब्स एज विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। तो आप किसी भी एक इक्वेशन में उसे डाल के x और y को चेक कर सकते हैं कि क्या इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं, जैसे यहीं पर ही चेक कर ले, हो सकता है x कितना आया है, x आया है हमारे पास 40, तो ये है 40। तो यहाँ पर है 10 + 3y, y की वैल्यू है 10, 3 × 10, ये हो गया हमारा 30, और ये हो गया 10, 40 और 40 के इक्वल, तो ये चेक भी हो गया। तो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 3.3।
3 एक्सरसाइज है, इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।